सभी को गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार। राम राम जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। आज की क्लास को शुरू करेंगे। देखिए, लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे यूपी जीके को लेकर, और यूपी जीके में भी हम कहां पर पहुंच गए थे। हम सेंसस 2011 को लेकर बात कर रहे थे। रोहित, आरती, आकाश, कमल, नीरज, ध्रुव, सोनम, सलमान, धर्मपाल, अवधेश, दीक्षा। चलिए क्लास को शुरू करें। देखिए, एक बार मुझे सिंपल सी बताइएगा, लास्ट टाइम हम कहां पर थे मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे की ओर तभी तो बढ़ पाएंगे। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे यूपी के जनगणत्व को लेकर। यूपी के जनघनत्व को लेकर हम लास्ट टाइम कर रहे थे डिस्कशन। हाँ या ना, इतना बता दीजिए। क्या यूपी का जनघनत्व हमने कंप्लीट कर लिया था या फिर उसमें कुछ पोर्शन बचा था हमारा? भाई गुड मॉर्निंग, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं प्रॉपर तरीके से आ रहा हूं कि नहीं आपके सामने? फटाफट से मुझे बता दीजिए। चलिए, लास्ट टाइम हम यूपी के जनघनत्व को लेकर बात कर रहे थे। अच्छा, हम बात करें। देखिए, जनघनत्व वास्तव में होता क्या है ना? कल बड़े डाउट आ रहे थे जनघनत्व क्या है, तो आप लिख लेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या उस क्षेत्र का जनघनत्व कहलाती है। जनघनत्व कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी हो गई थी। हाँ अच्छा, डेंसिटी में फिजिक्स समझ रहा। चलिए, तो अगर हम बात करें यूपी के जनघनत्व को लेकर, देखिए यूपी का कितना है? यूपी का है 829। और भारत का कितना है? भारत का कितना है? भारत का हमारे पास है 382। 382 है। ठीक है। अगर सबसे ज्यादा जनघनत्व को लेकर बात करें, कौन कौन से हमारे पास जिले थे सबसे ज्यादा में? तीन थे हमारे पास। कौन कौन से तीन थे ज्यादा में? तो ज्यादा को लेकर बात करें, हमारे पास गाजियाबाद है, वाराणसी और लखनऊ है। अगर कम को लेकर बात करें, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, ये थे हमारे पास। ठीक है, तो लिखेंगे एक बार, सबसे ज्यादा में हमारे पास कौन कौन से? गाजियाबाद, वाराणसी, वाराणसी और लखनऊ। और लखनऊ जो है वो सबसे ज्यादा में है। सबसे कम को लेकर बात करें, किसको लेकर? सबसे कम जनघनत्व को लेकर बात करें तो वो हमारे पास है, सबसे कम को लेकर बात करें तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। सोनभद्र और हमीरपुर, इन तीन में क्या है? इन तीन में हमारा सबसे कम है। ठीक है, तो आप एक बार ये समझिए, जनघनत्व है क्या? जनघनत्व 1000 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनघनत्व कहलाती है। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले तीन जिले यूपी के कौन कौन से हैं? गाजियाबाद है, वाराणसी, लखनऊ है। सबसे कम में हमारे पास ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर है। एक बार नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ये कल हो गया था यहां तक। आप लिखेंगे अब साक्षरता। साक्षरता, बताइए यूपी की साक्षरता कितनी है? यूपी की साक्षरता कितनी है, मुझे कोई बताएगा? यूपी की साक्षरता, आप कहेंगे यूपी की साक्षरता जो है वो है 67.72% जो है यूपी की साक्षरता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, यानी इसमें मेल भी होंगे और इसमें फीमेल भी होंगी। फीमेल भी होंगी। अगर हम मेल को लेकर बात करें कि मेल की साक्षरता कितनी है, तब आपका आंसर होगा, मेल की जो साक्षरता है वो है 77.3%, जबकि फीमेल है 57.2%। फीमेल साक्षर है। क्या है? फीमेल साक्षर है। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा साक्षर जिलों की, सबसे ज्यादा साक्षर जिले,
सबसे ज्यादा साक्षर जिले जिले और सबसे कम साक्षर जिले। सबसे ज्यादा साक्षर जिलों को लेकर बात करें तो यहां पर आता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर। इसके बाद आता है आपके पास कानपुर, कानपुर, और उसके बाद आता है औरैया। कौन सा आता है? औरैया आता है। ये सबसे ज्यादा साक्षर जिले हैं किसके? यूपी के। यूपी के सबसे ज्यादा साक्षर जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सबसे कम साक्षर को लेकर बात करें, श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है। यहां पर लिखेंगे सबसे कम साक्षर जिले, सबसे कम साक्षर जिले। आप लिखेंगे सबसे कम साक्षर जिलों में हमारे पास श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच, और बहराइच है। ये सबसे कम क्या है हमारे पास? सबसे कम साक्षर जिले हैं। ठीक है ना, सबसे कम क्या है? साक्षर जिले हैं। ठीक, अगर उसके बाद भी हम बात करें, ये तो हुए टोटल ऑल, और मतलब ये हम बात करें कि सबसे ज्यादा साक्षर जिलों में, इसमें फीमेल और मेल को लेकर बात नहीं हुई, नहीं इसमें फीमेल मेल को लेकर बात हुई। ये टोटल साक्षरता को लेकर बात करा, सबसे ज्यादा साक्षरता और सबसे कम साक्षरता कहां पर है। अगर हम ये लेकर, एक मिनट, अगर हम ये लेकर बात करें, आपसे पूछे कि मेल की साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पर है, इसकी मेल की, और फीमेल की कहां पर है। मेल साक्षरता को लेकर बात करें और फीमेल साक्षरता को लेकर बात करें, जिलों को लेकर, है ना, कौन से जिले मेल और फीमेल साक्षरता में सबसे ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम, ज्यादा और कम, कम, एक बनता है यहां पर ज्यादा और कम, और कम। अगर हम बात करें मेल साक्षरता में सबसे ज्यादा जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा साक्षर जिला वो है गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर। जीबी नगर जो है, गौतम बुद्ध नगर जो है, वो सबसे ज्यादा साक्षर है मेल में। और सबसे कम साक्षर जो है वो है श्रावस्ती, श्रावस्ती सबसे कम साक्षर है मेल्स में। फीमेल को लेकर बात करें, सबसे ज्यादा साक्षर जो है वो कानपुर है फीमेल में। ठीक है, अच्छा, सबसे कम साक्षर कौन है? वो है श्रावस्ती, श्रावस्ती सबसे कम साक्षर है। ठीक, तो आपने यहां से यह समझा कि जो टोटल साक्षरता है यूपी की वो है 67.72%, जिसमें मेल जो है वो है 77.3%, फीमेल है 57.2%। ठीक है, अगर बात करें सबसे ज्यादा साक्षर जिले तो हमारे पास गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया है। सबसे कम को लेकर बात करें तो श्रावस्ती है, बलरामपुर और बहराइच है। ये तो है ओवरऑल। अगर हम बात करें मेल और फीमेल को लेकर तो मेल में सबसे ज्यादा साक्षर है गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम जो है श्रावस्ती है, जबकि फीमेल में कानपुर है और सबसे कम जो है वो कौन सा? श्रावस्ती है। एक बार इसे फटाफट से नोट करिए। हाँ, जो लिख पढ़ सकते हैं वो साक्षर हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, कोई डिग्री और उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप पर किताब पढ़नी आती है और आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, आप साक्षर हैं। नोट करिए बहुत जल्दी, है ना, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करें किसको लेकर? अब बात करें लिंगानुपात को लेकर। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है वो लिंगानुपात कहलाती है। जैसे मैं बात करूं भारत की टोटल लिंगानुपात को लेकर, तो भारत का टोटल लिंगानुपात है 943, यानी भारत में 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूपी को लेकर तो यूपी का लिंगानुपात है 912, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर यूपी में 912 महिलाएं हैं। तो नौकरी ले लो वरना बड़ा भारी पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। नहीं, गलत पढ़ाया था। जीबी नगर क्या है? यह है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर, जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जीबी नगर कहां है प्लीज? जीबी नगर जो है ये लगा हुआ है, जीबी नगर का मतलब है गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा से लगा हुआ है, नोएडा इसका हेडक्वार्टर है।
जो नोएडा है ना, वो गौतम बुद्ध नगर जिले में ही आता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आप हेडिंग डालेंगे इसके बाद लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। अगर हम लिंगानुपात को लेकर बात करें तो आप लिखेंगे प्रति प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, अच्छा, भारत का लिंगानुपात कितना है? आप लिखेंगे भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात 943 व यूपी का लिंगानुपात 912 है। 912 है। आप एक डायग्राम में इस तरीके से लिखा करो, 943 912। आपको याद रहेगा, सीधी सी बात है कि 943 किसका है? 943 है इंडिया का और 912 है यूपी का। अगर मैं बात करूं, यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि यूपी के लिंगानुपात और भारत के लिंगानुपात में कितने का डिफरेंस है। ठीक है ना, कितने अंक का डिफरेंस है? तो मुझे एक बार बताइए, भारत और यूपी के लिंगानुपात में कितने का डिफरेंस है। इसके अलावा यदि हम बात करें किसको लेकर, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला, वाला जिला। इसके बाद आता सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, ये आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा लिंगानुपात यदि किसी का है, वो है जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर जो है सबसे ज्यादा लिंगानुपात है जौनपुर में। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में है, नगर में जो है वो सबसे कम क्या है? लिंगानुपात है। अगर हम बात करें किसको लेकर, अगर हम बात करें 0 से 6 वर्ष की ना, कितने के? 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का लिंगानुपात ये भी कई बार पूछा गया है, इसको लेकर भी याद रखेंगे। आप लिखेंगे सबसे ज्यादा और सबसे कम। इसमें सबसे ज्यादा कहां पर है और इसमें सबसे कम कहां पर है? सबसे कम कहां पर है? तो अगर सबसे ज्यादा मैं बात करूं किसको लेकर, जो हमारे पास कौन सा है? जो हमारे पास है 0 से 6, सबसे ज्यादा बलरामपुर में सबसे ज्यादा है। और 0 से 6 का सबसे कम है बागपत में सबसे कम है। ठीक है, तो आप ये चीज समझे होंगे, ये चीज आप समझे होंगे। देखिए, आप पॉइंट क्या समझे? आप पॉइंट ये समझे 1000 पुरुषों पर, यानी आप ये समझिए मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है, वो हमारा लिंगानुपात है। ठीक है, बच्चों में भी मेल और फीमेल होंगे 0 से 6 वर्ष तक। तो 1000 पर हम अगर महिलाओं की संख्या देखें, वही हमारा क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। भारत का 943 लिंगानुपात है और यूपी का 912 है। दोनों में डिजिट का अंतर कितना? 31 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात यूपी अगर किसी जिले का है वो है जौनपुर और सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर। जबकि बात करें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को लेकर, तो सबसे ज्यादा है बलरामपुर और सबसे कम है बागपत। इसे फटाफट नोट करिए, तब आगे की ओर बढ़े। यदुवंशी जी बताइए, क्या सुने आपकी? बताइए क्या सुने। फटाफट बताइए, क्या ऐसी चीज है जो मुझे सुननी चाहिए?
बढ़े आगे की ओर बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालिएगा अब किसको लेकर, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनगणना को लेकर ही। सबसे ज्यादा ग्रामीण सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहां पर है? सबसे कम ग्रामीण आबादी कहां पर है? यूपी में। ग्रामीण आबादी कहां पर है? इसके अलावा सबसे ज्यादा नगरीय आबादी कहां पर है? नगरीय आबादी प्रतिशत में सबसे ज्यादा नगरीय आबादी, सबसे ज्यादा नगरीय आबादी। इसके अलावा सबसे कम नगरीय आबादी, सबसे कम नगरीय आबादी। प्रतिशत में सबसे कम नगरीय आबादी, सबसे कम नगरीय आबादी। चलिए इन छह के आंसर करिए, छह के आंसर क्या होंगे? छह के आंसर तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा नगरीय आबादी को लेकर, तो सबसे ज्यादा नगरीय आबादी कहां पर है? ग्रामीण आबादी, सॉरी, ये है प्रयागराज में। प्रयागराज में है सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी। सबसे कम ग्रामीण आबादी वो है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा नगरीय आबादी को लेकर, तो वो है हमारे पास गाजियाबाद। गाजियाबाद है। और प्रतिशत में कहां पर है? प्रतिशत में भी गाजियाबाद है, गाजियाबाद ही है प्रतिशत में भी। सबसे कम नगरीय आबादी को लेकर बात करें, वो कहां पर है? वो है हमारे पास श्रावस्ती, श्रावस्ती में है। और प्रतिशत में भी कहां पर है? प्रतिशत में भी श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। तो पहले इन पॉइंटों को नोट डाउन करिए, ये आपको नगरीय और ग्रामीण आबादी को लेकर देखने को मिलते हैं। अरे भाई वो प्रतिशत में है, सबसे कम प्रतिशत में सबसे कम, सबसे ज्यादा प्रतिशत में सबसे ज्यादा। एक ग्रामीण है सबसे कम और ग्रामीण है सबसे ज्यादा, है ना? दो बार नहीं लिखा, एक बार लिखा, चीजों को समझिए। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी प्रयागराज में, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में, सबसे ज्यादा नगरीय आबादी कहां पर? गाजियाबाद में। प्रतिशत में सर्वाधिक हमारे पास नगरीय आबादी, वो भी गाजियाबाद में। सबसे कम नगरीय आबादी वो है श्रावस्ती में, और प्रतिशत में भी सबसे कम कहां पर है? वो श्रावस्ती में है। ठीक है, ये छह क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे की ओर बढ़े। देखो इसमें ऐसी क्या चीज है समझ में नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला है क्या? है भाई? एक एक बॉबी है, वो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, इसमें और समझाइए। चलिए, कल से मैं लोगों को लेकर आया करूंगा, जो गांव और शहर के लोग हैं ना, दो इधर खड़ा करूंगा, दो इधर बॉडीगार्ड के रूप में, और बताया करूंगा बताओ इन्हें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें एससी को लेकर, इसको लेकर एससी को लेकर बात करें। देखिए एससी जनजाति यानी हमारे पास कौन होते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जाति जिन्हें कहते हैं एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट। अगर मैं एससी को लेकर बात करूं, यूपी में सबसे ज्यादा एससी पाए जाते हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है एससी की, वो यूपी में ही है। ठीक है, तो आप एक बार लिखेंगे इसको डालकर पॉइंट, सबसे ज्यादा
एससी एससी पूरे भारत में यूपी में ही है, यूपी में ही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर, एससी को लेकर, तो आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा एससी वाला जिला, एससी वाला जिला, सबसे कम एससी वाला जिला, कम एससी वाला जिला, प्रतिशत में सबसे ज्यादा एससी वाला जिला, सबसे ज्यादा एससी वाला जिला, प्रतिशत में सबसे कम एससी वाला जिला। ठीक है, ये हमारे पास बनते हैं 4 पॉइंट। अगर हम एससी को लेकर बात करें, सबसे ज्यादा एससी अगर यूपी में कहीं है वो है सीतापुर। सीतापुर में सबसे ज्यादा एससी है, बागपत में सबसे कम एससी है, परसेंटेज में सबसे ज्यादा एससी कौशांबी में है, और परसेंटेज में सबसे कम एससी जो है वो बागपत में ही है। ठीक है, चलिए एक बार लिखिएगा इसके बारे में। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एससी वाला जिला वो है सीतापुर, सीतापुर सबसे कम है बागपत में। कहां पर है, बागपत में है सबसे कम। प्रतिशत में सबसे ज्यादा है कौशांबी, और प्रतिशत में सबसे कम कहां पर है, वो बागपति, बागपति ही है। एक बार नोट करिए इसे। हाँ, बहुत बढ़िया अनिकेत, बढ़िया आंसर है आपका। हाँ, 16.6 के करीब ही पड़ता है शालू, लगभग 16.5% एससी यूपी में है पूरी भारत के। ठीक है, उसके बाद आता है एसटी जनसंख्या को लेकर, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति को लेकर। अनुसूचित जनजाति जो है यूपी में लगभग हमारी 0.75 है। किसकी 0.75 है, आपने पूरे के पूरे भारत की। और यूपी को लेकर बात करें तो 8.6 लगभग यूपी की प्रतिशत में, मतलब जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या का लगभग 8.6% जो है यूपी में एसटी है। पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 0.57% जो है वो हमारे पास एसटी है। ठीक है ना, एसटी है। चलिए, बागपत में ज्यादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लिखेंगे एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। आप लिखेंगे एसटी जो है पूरे भारत की 0.57% एसटी यूपी में है, यूपी में है। इसके अलावा यूपी की यूपी की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या जनसंख्या एसटी की है, एसटी की है। ठीक है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे ज्यादा एसटी वाला जिला, प्रतिशत में सबसे ज्यादा एसटी वाला जिला, एसटी वाला जिला। एक बनेगा सबसे कम एससी वाला जिला, सॉरी सबसे कम एसटी वाला जिला, प्रतिशत में सबसे कम एसटी वाला जिला। कम
एसटी वाला जिला। ठीक है, चलिए बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। अगर हम बात करें किसको लेकर, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एसटी और प्रतिशत में सबसे ज्यादा एसटी वो सोनभद्र में है। कहां पर है? सोनभद्र में है, दोनों जगह है ना, प्रतिशत में भी और टोटल भी। और सबसे कम की बात करें तो प्रतिशत और सबसे कम में बागपत है। बागपत में सबसे कम है, प्रतिशत में भी और टोटल भी, टोटल भी और प्रतिशत में भी। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे आप, सबसे ज्यादा एसटी वाला जिला सोनभद्र है, प्रतिशत में भी सोनभद्र है, सबसे कम एसटी बागपत में है, प्रतिशत में भी सबसे कम बागपत में है। ठीक है, और टोटल जनसंख्या का यूपी की नहीं बल्कि पूरे भारत की वो है 0.57%। ठीक है, अच्छा यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना एसटी है यूपी में, वो है 8.6%। ठीक, तो एक बार इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। भाई चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, टाइम हो चुका है। अब हम बात करें, देखिए दो तीन फैक्चुअल क्वेश्चन और बनते हैं, उन्हें समझिएगा। क्या क्वेश्चन है? सबसे ज्यादा स्लम, ज्यादा स्लम जनसंख्या वाला जिला, वाला जिला जहां पे सबसे ज्यादा स्लम पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ज्यादा मुस्लिम बहुल राज्य, सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला, वाला जिला, सबसे कम, सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला, वाला जिला। ये हमारे पास चार पांच और फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें और देखिएगा। अगर हम बात करें किसको लेकर, सबसे ज्यादा इस्लाम जो है वो कहां पर है, वो है जिला मेरठ। सबसे ज्यादा मेरठ में इस्लाम है यूपी के। सबसे ज्यादा मुस्लिम अगर कहीं पर है वो यूपी में है। सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां पर? यूपी में है। सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला जो जिला है हमारे पास वो है सीतापुर। सीतापुर जो है वो सबसे ज्यादा, सॉरी रामपुर, सीतापुर नहीं रामपुर, रामपुर जो है सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे कम पर कौन है? वो है ललितपुर। ललितपुर जो है वो सबसे कम में है। ठीक है, तो आप एक बार लिखेंगे सबसे ज्यादा स्लम मेरठ में, सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम किसी राज्य में है यूपी है, सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला हमारे पास रामपुर है, और सबसे कम है ललितपुर। ठीक है, स्लम क्या होते हैं? स्लम आपने देखा होगा कि झुग्गी झोपड़ियां आपने देखी होंगी, है ना, वही। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यूपी की जनसंख्या यानी सेंसस 2011 को लेकर चीजें। सेंसस 2011 को लेकर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और जो हमने आज पढ़ा है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आज हमने जो जो चीजें कवर की वो ये थी, ये आपको सारा का सारा सेंसस को लेकर याद रखना है। और इसके पहले वाला हमने कल कवर किया था, वो याद रखना है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर, तो एक बार मुझे थम्स अप करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक दो चीज और याद रखेंगे आप, वो चीज क्या है? यूपी के जिले और उनके मुख्यालय। हेडिंग डालेंगे यूपी के जिले और उनके मुख्यालय। यूपी के जिले और उनके हेडक्वार्टर, व उनके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। हेडिंग डालिए फटाफट, फटाफट हेडिंग डालेंगे। चलिए अगर हम बात करें, देखिए यूपी में कुछ ऐसे जिले हैं जिनके हेडक्वार्टर उनके नाम के अलावा हैं, अलग हैं, ठीक है ना। उनके नाम के क्या है? उनके नाम के अलग हैं। जैसे मैं बात करूं बस्ती का मुख्यालय बस्ती है ना। ऐसे मैं बात करूं लखीमपुर खीरी का मुख्यालय लखीमपुर खीरी है। बरेली का मुख्यालय बरेली है, ठीक है ना। सहारनपुर का मुख्यालय सहारनपुर में ही है ना। बुलंदशहर का मुख्यालय बुलंदशहर में है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके मुख्यालय अलग हैं, पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि इनके नाम अलग है इसलिए इनके मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं उठाना शुरू करूं, ये आपको दिखेगा एक जिला जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, है ना, गौतम बुद्ध नगर। इसके अलावा आपको दिखेगा ये है फिरोजाबाद, ठीक है ना, फिरोजाबाद दिखेगा आपको, ठीक। इसके अलावा मैं बात करूं, ये रहा अमेठी, ये रहा आपके पास अमेठी, ठीक, अमेठी। इसके अलावा आप बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर, फरुखाबाद, अमेठी, और एक है हमारे पास ये रहा अंबेडकर नगर। कौन सा? ये रहा अंबेडकर नगर, ठीक। देखिए यदि हम बात करें इसको लेकर, एक एक को लेकर बात करें, तो हमारे पास गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो है नोएडा। नोएडा है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं फरुखाबाद के मुख्यालय को लेकर, यह है फरुखाबाद, इसका है फतेहगढ़। फतेहगढ़ जो है इसका मुख्यालय है फतेहगढ़। अमेठी का जो मुख्यालय है वो है हमारे पास, अमेठी का जो मुख्यालय वो हमारे पास गौरीगंज, गौरीगंज। और अंबेडकर नगर का है अकबरपुर, अकबरपुर, ठीक है। यहां पर आपको दिखेगा ये वाला कानपुर देहात, इसका मुख्यालय है अकबरपुर माती, अकबरपुर माती, ठीक है। हर एक 75 के 75 जिले जो है ना 75 के 75 जिले जो हैं वो हमारे जरूरी नहीं है कि सबके मुख्यालय सेम है, अलग अलग मुख्यालय हैं। जैसे बाकी के जो मैं जिले लिखवा रहा हूं उसके अलावा जितने भी जिले हैं सबके मुख्यालय सेम है। जैसे चित्रकूट का चित्रकूट है, बांदा का बांदा है, महोबा का महोबा है, झांसी का झांसी है, फिरोजाबाद का फिरोजाबाद है, एटा का एटा है, कासगंज का कासगंज है, ये सब सेम है। बुलंदशहर का बुलंदशहर है, सब सेम है, ठीक। कुछ के अलग हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर का नोएडा हो गया, कानपुर देहात का अकबरपुर माती हो गया, अमेठी का गौरीगंज हो गया, फरुखाबाद का फतेहगढ़ हो गया, और अंबेडकर नगर का अकबरपुर हो गया, ठीक है। सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें, हमारे पास पड़ेगा जालौन है, यहां पर पड़ेगा जालौन, नीचे वाले हिस्से में ये रहा जालौन, जालौन, ठीक है। इसके अलावा एक है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र है, सोनभद्र। इसके अलावा हमारे पास है संत कबीर नगर, ये रहा संत कबीर नगर, कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। अगर बात करें सोनभद्र को लेकर तो इसका है रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र का है, ठीक है। जालौन का क्या है? जालौन का है उरई, जालौन का क्या है? जालौन का है उरई, ठीक है। अच्छा कुशीनगर का क्या है? पडरौना, पडरौना जो है वो कुशीनगर का है। उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है? संत कबीर नगर, इसका है खलीलाबाद, खलीलाबाद, किसका है? संत कबीर नगर का खलीलाबाद, ठीक है। तो एक बार इसे नोट करिए तब आगे की ओर बढ़े। अच्छा एक रह गया है, एक उसे भी लिख लो, सिद्धार्थ नगर, नवगढ़, नवगढ़ सिद्धार्थ नगर, ठीक है। चलिए ये आपके हुए मुख्यालय, यही मुख्यालय के नाम अलग अलग हैं, इनको आपको याद रखना है। जैसे गौतम बुद्ध नगर नोएडा,
कानपुर देहात अकबरपुर माती, जालौन का उरई हो गया, अमेठी का गौरीगंज हो गया, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज हो गया, खलीलाबाद हो गया संत कबीर नगर का, इसके अलावा अंबेडकर नगर का हो गया अकबरपुर, फरुखाबाद का होगा फतेहगढ़, है ना, सिद्धार्थ नगर का नवगढ़ और कुशीनगर का पटरौना। ठीक है ना, पटरौना हो गया। ठीक है, चलिए एक बार इसे नोट करिए फिर आगे की ओर बढ़े। अलग नाम वाले हेडक्वार्टर हैं। गाजियाबाद का गाजियाबाद है। जिला नहीं दिख रहा, अच्छा मैं लिखना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पर यहीं पर लिख देता हूं, है ना, पॉइंट बनाकर। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर। उसके बाद मैंने लिखा कानपुर देहात जालौन, कानपुर देहात, देहात जालौन, जालौन। ठीक है, उसके बाद अमेठी सोनभद्र, अमेठी सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक, चलिए पहले इनका लिखिए। सबसे पहले इसका है नोएडा, इसका है नोएडा। बात करें कानपुर देहात का, अकबरपुर माती, माती, जालौन का उरई, अमेठी का गौरीगंज, गौरीगंज, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, बाकी के मैं इधर लिख देता हूं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमने यहां तक कर लिया अमेठी, सोनभद्र, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, नगर, अंबेडकर नगर, कर नगर, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, है ना, कुशीनगर, कुशीनगर, फरुखाबाद, फरुखाबाद। चलिए इनके लिखिएगा। अगर हम बात करें किसको लेकर, संत कबीर नगर खलीलाबाद, खलीलाबाद। इसके अलावा अंबेडकर नगर अकबरपुर, अकबरपुर है अंबेडकर नगर का। ठीक है, सिद्धार्थ नगर का क्या है, वो है नवगढ़, सिद्धार्थ नगर। कुशीनगर का क्या है, वो है हमारे पास, कुशीनगर का लिख लिया था क्या, पटरौना नहीं लिखा, पटरौना। फरुखाबाद का फतेहगढ़, फतेहगढ़। ये हमारे पास हुए जिले और उनके मुख्यालय। कुशीनगर का क्या है, मैंने लिख दिया ना सब कुछ, कुशीनगर का पटरौना। अब तो लिख लिया। यूपीजी के कब तक कंप्लीट हो जाएगी, आने वाले अगले मंडे तक, यानी ये जो अब सैटरडे आएगा, संडे आएगा, मंडे आएगा, इसके आने वाले मंडे को, है ना, आपकी कंप्लीट यूपीजी की हो जाएगी हर हालत में। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट नोट करिए। अब आप हेडिट डालेंगे यूपी में कुछ संस्थाएं, यूपी की संस्थाएं, यूपी की संस्थाएं फटाफट से करेंगे ताकि आज यूपी की संस्थाओं को कवर कर ले, है ना। चलिए डालेंगे यूपी की संस्था हेडिंग। चलिए एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ गिने चुने संस्थाएं हैं जो हमारे पास हमें याद रखनी, जैसे सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। ये कहां पर है, लखनऊ में है ना, लखनऊ में, यहां पर पड़ता हमारे पास लखनऊ, और लखनऊ में हमारे पास कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, संस्थान
कहां पर है, वो है लखनऊ में। ठीक है, ये रहा लखनऊ। उसके बाद हम बात करें, आगे की ओर बढ़े, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये भी लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्राधिकरण। इसके अलावा तीसरा भी हमारा कहां पर है, लखनऊ में है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ये भी हमारा कहां पर है, ये भी हमारा लखनऊ में है। ठीक है, इसके अलावा प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम, ये हमारा कहां पर, ये भी हमारा लखनऊ में है। तो लखनऊ के सबसे पहले चार, कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये भी लखनऊ में, बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क लखनऊ में, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश संस्थान, ये भी हमारे लखनऊ में है। ठीक है ना, ये भी लखनऊ में। तो सबसे पहले 4 संस्थाओं को नोट करेंगे जो लखनऊ में है हमारे। है ना, साफ नहीं दिख रहा है तो इस तरफ देख लेंगे, अगर आपको मेरा वाला लिखना है तो इस तरफ देख लेंगे, बात दोनों एक ही है ना। बस लिखा इसलिए है मैंने ताकि आपको लिखते समय थोड़ी बहुत दिमाग में चीजें याद हो, वरना लिखने का कोई मतलब नहीं था। चलिए, इसे आप पीएनजी से भी लिख सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम बैंक, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम बैंक, कहां पर है, लखनऊ में है। उद्यमिता विकास संस्थान, ये लखनऊ में है। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में है। ठीक है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये भी कहां पर, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन संस्थान, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम, ये भी कहां पर, ये भी हमारा लखनऊ में है। ठीक है, तो लखनऊ के और 3 देख रहे हैं, लखनऊ में कितना कुछ है। लखनऊ में और 3, यूपी निर्यात निगम बैंक लखनऊ में है, उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में है, यूपी का इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में है, यूपी हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम जो है ये भी लखनऊ में है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। उसके बाद आगे की ओर बढ़े, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, यह है हमारे पास कानपुर, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां पर है, कानपुर में है, कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी कहां पर है, ये भी कानपुर में है। ठीक है ना। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, हृदय रोग संस्थान, ये भी हमारा लखनऊ में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश
राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये भी हमारा कानपुर में है, ठीक है ना, ये भी हमारा कानपुर में है। तो कौन कौन से हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा कानपुर में है। नेशनल शुगर वाला कानपुर में है। लक्ष्मीवती सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर में है। ये भी कहां पर? ये भी कानपुर में है, इसे नोट करिए, है ना। ये एक तरीके से इसमें कुछ समझाने का होता नहीं है ना, सारी चीजें फैक्चुअल है। बस बात यह है कि आप तक कंटेंट पहुंचे, बस ये है। फिर भी मैं मैप लगाकर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि 1-2 मिनट में आपसे बोलूं, इन चीजों को आपके दिमाग में बैठे। बाकी इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, आप इसमें क्या समझोगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी हमारी कहां पर है? लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये भी हमारा कानपुर में है, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये भी हमारा कानपुर में है। ये 3 और हमारे कानपुर। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये भी कानपुर। ये भी कहां पर? ये भी हमारा कानपुर में है। चलिए आगे की ओर। इसके अलावा यहां पर दिखेगा बरेली, ये रहा बरेली। बरेली में हमारा कौन सा? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर बरेली। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये हमारा यहां पर पड़ता है वाराणसी, ये रहा वाराणसी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये रहा आपके पास झांसी, ये रहा झांसी, ठीक। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, ये पड़ता है भदोही में। कहां पर पड़ता है? ये है भदोही, भदोही, भदोही पड़ता है हमारा लखनऊ के पास के करीब हमारा भदोही। चलिए याद रखिएगा भदोही, ढूंढना पड़ेगा मैप पे। भदोही, संभल, चलिए भदोही याद रखिएगा, इतना काफी है, ठीक है। भदोही याद रखिएगा, इतना काफी है। नोट नहीं कर पाए, नोट आप पीएनजी से कर लेना, अभी समझ लो, है ना। नोट करने के लिए अभी मैं टाइम दूंगा। तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, ये हमारा इज्जत नगर बरेली। आपको ऑप्शन में बरेली नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा इज्जत नगर, ठीक है, इज्जत नगर। इसके अलावा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, कई बार पूछा गया, वाराणसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है। और भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, ये हमारा भदोही में है, ठीक। कहां पर? भदोही। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चोकाघाट वाराणसी। तो आपको वाराणसी नहीं देगा, वो आपको देगा चोकाघाट। ये हमारा कहां पर है? वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चोकाघाट वाराणसी। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र, तो आपको पता है यहां पर पड़ता है हमारे पास कन्नौज। आपको पता है इत्र के लिए फेमस है कन्नौज, तो कहां पर है? कन्नौज में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये आपको दिखेगा यहां पर आगरा, ये रहा आगरा। यहां पर पड़ता है हमारे पास राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। उसके बाद राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, यह है चुनार खुर्जा, है ना। चुनार और खुर्जा 2 जगह पर है, तो आप यहां पर देखेंगे बुलंदशहर, बुलंदशहर में पड़ता है खुर्जा, ये रहा, ठीक। चलिए यहां तक की चीजें क्लियर हुई। भदोही एक मिर्जापुर के पास है, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको इस चीज को रिपीट करा देता हूं, आप सुनिएगा केवल, है ना, सुनिएगा। आपके कानों में थोड़ी सी आपदा तो होगी, लेकिन आपके समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान लखनऊ, बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क लखनऊ, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश संस्थान, ये भी लखनऊ, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये भी हमारा लखनऊ में। उद्यमिता विकास संस्थान, ये भी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये भी हमारा लखनऊ में।
उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये भी लखनऊ में। उसके बाद नेशनल शुगर कानपुर, भारतीय दलहन संस्थान, ये भी कानपुर। ये हमारा छूट गया क्या था? अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी कानपुर। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये भी कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर। उसके बाद हमारे पास उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये भी कानपुर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, ये भदोही में है। ये कहां पर? भदोही। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चोकाघाट वाराणसी, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, ये पड़ता है हमारे पास खुर्जा बुलंदशहर। ठीक है, चलिए। तो यहां तक की चीज क्लियर है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। तो एक बार मुझे थम्स अप कर देंगे, यहां तक की चीजें क्लियर है। आज हमने जिलों के मुख्यालय को देख लिया, सेंसस को कंप्लीट कर लिया और यूपी की संस्थाओं को देख लिया, है ना। अभिषेक मेरे भाई, नोट्स जो है ना, आप में से कोई देखिए, कोई नोट्स बना रहा हो यूपी जीके का, मेरे भाई एक काम कर देना, यूपी जीके के नोट्स के लिए आप मुझे यहां पर मैसेज कर देना, विकास राणा 4903 पर। जब आप मुझे नोट्स भेज दोगे तो मैं नोट्स डलवा दूंगा, है ना। अब मैं नोट्स तो बनाने बैठा नहीं हूं, है ना, इतनी क्लास होती मैं खुद से तो नोट्स बनाऊंगा नहीं। आप में से जो भी नोट्स बना रहे हो ना, वो मुझे इस पर भेज देना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है। चलिए, और बाकी 9 बजे आपका प्रैक्टिस सेट बराबर चल ही रहा है, बराबर चल रहा है 9 बजे। सिलेबस होता रहेगा साथ के साथ और प्रैक्टिस होती रहेगी साथ के साथ, ठीक है। 9 बजे पीएनजी आती नहीं है? अरे यार पीएनजी नहीं यार, मैं भेज देता हूं, क्यों नहीं आती है समझ में नहीं आता। चलिए मैं एक एक मिनट करके दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लेना, है ना। वीडियो को बाद में पॉज करके नोट कर लेना। एक ये रहा स्लाइड, अलग हो गया मैं, दूसरी ये रही, बाकी तो आपने कर ही लिया होगा। तीसरी ये रही, चौथी ये रही, बाद में वीडियो के बाद में एक बार पॉज कर लेना और लिख लेना, है ना, जब तक पहुंचे। चलिए मैं इसकी कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पर पढ़वा दूं पीडीएफ, है ना, और बाकी आप मुझे नोट्स यहां पर भेज देना। मिलते हैं कल की क्लास में, है ना। कल हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे आपकी यूपी जीके को लेकर, यूपी जीके को लेकर, ठीक है। ख्याल रखिएगा, जय हिंद।